26 नवंबर साल 2008 मुंबई। और अचानक भारत को एहसास हुआ, यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक संदेश था। भारत के अंदर घुसकर भारत को ही चुनौती। टीवी स्क्रीन पर होटल जल रहे थे, स्टेशन पर लाशें पड़ी थीं और देश पूछ रहा था, इसके पीछे कौन है। लेकिन सच्चाई ये थी, उस रात गोली मुंबई में चली थी, लेकिन प्लान बहुत दूर तैयार हुआ था। हम अक्सर सोचते हैं मास्टरमाइंड वही होता है जो बंदूक पकड़े दिख जाए। नहीं, मास्टरमाइंड वो होता है जो फोन पर आदेश देता है और मर कोई और जाता है, जो सुरक्षित घर में बैठकर शहर जला देता है। 26 नवंबर के बाद भारत के सामने एक ही सवाल था, किसने कराया। जैसे ही आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, पूरी तस्वीर धीरे धीरे खुलने लगी। कॉल लॉग, सैटेलाइट फोन, हैंडलर, ट्रेनिंग कैंप, हर रास्ता पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। और हर रास्ते के अंत में एक ही नाम घूम रहा था, हाफिज सईद। हाफिज सईद सिर्फ भाषण देने वाला मौलवी नहीं था, वो एक पूरा सिस्टम था। भर्ती, ट्रेनिंग, पैसा, ठिकाने, डॉक्टर, नकली पहचान, एक पूरा आतंकवादी स्टार्टअप। और इसी सिस्टम का इस्तेमाल हुआ मुंबई को जलाने में। युद्ध तब नहीं शुरू होता जब गोली चलती है, युद्ध तब शुरू होता है जब सबूत जमा होते हैं। रॉ आईबी और बाकी एजेंसियों के लिए यह बदले की नहीं, सबूत की लड़ाई थी, क्योंकि बिना सबूत दुनिया कुछ नहीं मानती। फोन नंबर ट्रेस होते हैं, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में सेफ हाउस निकलते हैं, ट्रेनिंग कैंप की लोकेशन, और पहली बार भारत के पास एक पूरा मैप बनने लगता है। कौन किसे रिपोर्ट करता है और किसके ऊपर सबकी लाइन खत्म होती है। हर रिपोर्ट, हर इनपुट, हर एनालिसिस एक ही शहर पर आकर रुकता है, लाहौर। और लाहौर में एक सुरक्षित इलाका, जहां सुरक्षा आम आदमी से ज्यादा है, जहां कैमरे ज्यादा हैं, जहां पुलिस की मौजूदगी सामान्य नहीं है। आतंक का सरगना कभी झोपड़ी में नहीं रहता, वो रहता है ऊंची दीवारों के पीछे, अलग रास्तों वाली कोठी में, चारों तरफ अपनी ही सिक्योरिटी में। भारत को अब यह जानना था, वो रोज निकलता, कब है मिलता, किससे है, कौन उसका संदेशवाहक है। यानी घर के अंदर नहीं, घर के बाहर से घुसपैठ। ये कोई कमांडो मिशन नहीं था, ये माइंड गेम था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक गलती पूरे नेटवर्क को जला सकती थी, और एक गलती भारत की पूरी साख को। कौन खाना पहुंचाता है, कौन गाड़ी चलाता है, कौन मीटिंग फिक्स करता है, कौन विदेशी मेहमान लाता है। धीरे धीरे उसके घर का पूरा इकोसिस्टम मैप हो जाता है। घर के अंदर नहीं, लेकिन घर से ज्यादा क्लियर। पूरी साजिश में एक और चेहरा था, ऑपरेशनल हैंडलर, जिसके बिना मुंबई वाला मिशन चल ही नहीं सकता था। उसका नाम था जकी उर रहमान लखवी। वो जमीन पर बैठकर हमले को कंट्रोल कर रहा था। यहां एक लाइन समझ लीजिए, भारत उसके ड्राइंग रूम में नहीं घुसा, भारत उसके सिस्टम में घुसा। उसकी फंडिंग लाइन में, उसके कम्युनिकेशन चैनल में, उसके ट्रस्ट और एनजीओ नेटवर्क में, उसके विदेश कनेक्शन में, उसके पासपोर्ट मूवमेंट में। यही असली घुसपैठ थी। भारत पहली बार सिर्फ आरोप नहीं कर रहा था, भारत फाइल लेकर खड़ा था। कॉल रिकॉर्ड, वॉइस सैंपल, पैसे का रास्ता, ट्रेनिंग वीडियो, मैप। ये फाइल सीधे दुनिया के सामने रखी जाती है। ये सवाल हर भारतीय के मन में आया, मार क्यों नहीं दिया? क्योंकि कुछ लड़ाइयां गोली से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां सबूत से जीती जाती हैं। हाफिज सईद के घर पर भारत ने बम नहीं गिराया, भारत ने उसकी सबसे बड़ी ताकत पर वार किया, उसकी वैधता पर, उसकी आजादी पर, उसके खुले घूमने पर, उसके भाषणों पर, उसके फंड पर, उसके ट्रैवल पर। यही वो जगह थी जहां असली घुसपैठ हुई। अब ये सिर्फ भारत बनाम आतंक नहीं था, ये बन गया था भारत के सबूत बनाम पाकिस्तान की चुप्पी। वॉइस ओवर। आज उसके घर में एक डर हमेशा रहता है, डर बम का नहीं, डर गोली का नहीं, डर इस बात का कि अगला सबूत किस फाइल से निकलेगा। 26/11 का बदला एक रात में नहीं लिया जाता, 26/11 का बदला सालों की खामोश मेहनत से लिया जाता है। भारत उस रात उसके बेडरूम में नहीं घुसा, लेकिन भारत उसकी पूरी दुनिया में घुस गया। कुछ दुश्मन दीवारों के पीछे छुपते हैं और कुछ फाइलों के अंदर फंसते हैं। 26 नवंबर का मास्टरमाइंड आज भी जिंदा हो सकता है, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस में वो कब का कैद हो चुका है।